द पर्सन हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज द विनर। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट पाते हैं उसको विनर घोषित किया जाता है। मतलब विनर हो, जो विनर मतलब विनर यानी विजेता कहलाता है। लाइक दिस मैनी लीडर्स आर चूजन थ्रू इलेक्शंस। ठीक इसी प्रकार सभी लीडर्स जो हैं वो मैनी लीडर्स मतलब बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो इसी प्रकार इलेक्शंस में उनका चुनाव होता है। देन दे बिकम द डिसीजन मेकर्स हु रन द कंट्री। उसके बाद वो डिसीजन मेकर्स बनते हैं ताकि उनको मतलब एक राइट मिल जाता है ना, टू रन द कंट्री, टू रन द कंट्री मतलब वो देश को चलाने के लिए। Abraham Lincoln, it is Abraham Lincoln defined democracy as the government of the people, by the people, for the people। मतलब अब्राहम लिंकन जिसने डेमोक्रेसी को बताया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल यानी जनता की सरकार। ठीक है, बाय द पीपल जनता के लिए नहीं, बाय द पीपल मतलब जनता के द्वारा, फॉर द पीपल यानी जनता के लिए। इन अदर वर्ड्स इट इज़ आवर गवर्नमेंट एज इट कंप्राइजेज पीपल ऑफ आवर चॉइस। द गवर्नमेंट हैज़ कम टू पावर बिकॉज वी वोटेड फॉर द लीडर्स एंड नाउ दे विल वर्क फॉर द कॉमन पीपल। इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ आवर गवर्नमेंट कि हमारा सरकार है, कि हमारी सरकार है, एज इट कंप्राइजेज पीपल ऑफ आवर चॉइस। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों की पसंद से मतलब चुना गया है, चॉइस है उनकी। द गवर्नमेंट हैज़ कम टू पावर बिकॉज वी वोटेड फॉर द लीडर्स। और जो गवर्नमेंट है वो पावर में क्यों आती है, क्योंकि हमने उनको चुना है, वी वोटेड फॉर द लीडर्स एंड नाउ दे विल वर्क फॉर द कॉमन। अब वो साधारण मतलब व्यक्तियों के लिए कुछ काम करेंगे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स द कॉमन मैन ऑल पावरफुल बिकॉज इफ द रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट वर्क देन दे चूज समवन एल्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स द कॉमन मैन ऑल पावरफुल। एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो सभी साधारण मतलब आदमियों को पावरफुल बनाती है। बिकॉज इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट वर्क, अगर हमने जिनको चुना है, जिनको वोट देके हमने लीडर बनाया है, मंत्री बनाया है, इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव्स डोंट वर्क देन दे चूज समवन एल्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर वो इस बार अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, इफ़ दे विल नॉट डू वर्क फॉर द कंट्री देन public will choose other participant in the next election। this is the way। types of democracy मतलब डेमोक्रेसी के प्रकार कितने होते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो टू टाइप्स। डेमोक्रेसी दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको आप बोल सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष। डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल मेक लॉज एंड पॉलिसीज बाय विच दे आर गवर्नड। पीपल मेक लॉज एंड पॉलिसी बाय विच दे आर गवर्न। मतलब इसमें क्या है, लोग खुद कानून और नीतियाँ बनाते हैं विच दे आर गवर्नड। दिस फॉर्म इज सुटेबल फॉर अ कंट्री विद अ स्मॉल पॉपुलेशन। और ये उस देश के लिए सुटेबल है जिनकी पॉपुलेशन या जनसंख्या कम है। ठीक है। द अदर फॉर्म इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रन द गवर्नमेंट। और दूसरी फॉर्म की गवर्नमेंट क्या है डेमोक्रेसी की, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जिसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जिसमें हमने जो प्रतिनिधि को चुना है वो रन द गवर्नमेंट, वो उसके बाद वो फिर गवर्नमेंट को रन करता है। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इस प्रकार के गवर्नमेंट में द लीडर्स चूजन बाय अस बिकम मेंबर्स ऑफ ए बॉडी कॉल्ड द लेजिस्लेचर। और जो हम लीडर्स चुनते हैं वो एक बॉडी के मेंबर्स बन जाते हैं, और वो बॉडी कौन सी है, लेजिस्लेचर यानी विधानसभा। इंडिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
इंडिया इज सच एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। In a representative type of democracy, we have two main forms of government called the parliamentary and the presidential form of government. हमारे लोकतंत्र में दो प्रकार की सरकारें होती हैं जिसको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में बताया गया है। दिस टू फॉर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं। द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। और ये डिफरेंस किसके लिए, किसके बेस्ड पे मतलब डिफरेंस है इसका, ऑन द रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो रिलेशन है उसके आधार पर ये डिफरेंस है।